नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ किशन चौबे। 8 और 9 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने जो किया, उसी का सूरत हाल सुनाने के लिए मैं आपके सामने आज मुखातिब हुआ हूं। 8 और 9 की दरमियानी रात लगभग साढ़े 7-8 बजे के आसपास एक खबर आती है कि पाकिस्तान के तरफ से ड्रोन लगातार जम्मू की तरफ भेजे जा रहे हैं। लगातार ड्रोन आ रहे थे। उसको भारतीय सेना ने, भारत के लड़ाकू विमानों ने उसको मार गिराया और पाकिस्तान ने न सिर्फ जम्मू में बल्कि भारत के लगभग 15 शहरों को निशाना बनाया और उन पर बमबारी की, रॉकेट मारने की कोशिश की और ड्रोन भेजने की कोशिश की। लेकिन हमारी भारतीय सेना ने उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया और उसे भी ध्वस्त कर दिया। वहीं पूरे दिन भर 8 मई को क्या हुआ, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि इस वक्त देश का क्या माहौल है, क्योंकि बीती रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद से सभी के मन में कि क्या आगे क्या होगा, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग की तरफ बढ़ने वाला है क्या। क्योंकि कई लोग लगातार फ़ोन करके ये पूछ रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान में जंग शुरू हो गया है। अभी इसको जंग तो नहीं कह सकते, ये एक तरीके से वार पलटवार का दौर चल रहा है। जिस तरीके से भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों ने घुसकर पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया था 7 मई की, 6 और 7 मई की दरमियानी रात में, उसी के पलटवार में पाकिस्तान छोटी-मोटी हरकतें कर रहा है। लेकिन उसको उसी के हिसाब से मुँहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जब तक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा दिया जाता तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। अ, आपको जैसा कि मालूम है कि 8 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। उसमें ही राजनाथ सिंह ने बताया कि 100 मतलब ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा गया, अंदर की बात तो कोई नहीं बताया बाहर आकर, लेकिन सूत्रों के आधार पर यह कहा गया कि उसमें उस मीटिंग में ये बताया गया कि लगभग 100 आतंकियों को मार गिराया गया है, जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। और हमारी सीमाएँ एक तरीके से सुरक्षित भी हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में फायरिंग हो रही है, वहाँ पर लगातार पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है, लेकिन उसका लगातार जवाब हमारी भारतीय सेना दे भी रही है। कल रात यानी 8 और 9 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की भारत पर। भारत के कुछ ठिकानों पर सोचा उसने कि हमला कर दिया जाए, लेकिन S-400 हम लोगों के पास एक है लड़ाकू विमान है, जिसने पाकिस्तान के तमाम ड्रोन, तमाम रॉकेट्स को मार गिराया। और यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है, टीवी चैनलों पे ऐसा चल रहा है और खबर भी ऐसी है कि भारत ने पलटवार करते हुए कई मिसाइल लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के तरफ भी दागे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालाँकि कल रात को जो ड्रोन्स आए थे भारत में, या भारत ने जो पाकिस्तान में रॉकेट्स भेजे हैं, इन सभी की तस्वीरें आज आएँगी। यानी आज 9 मई को दिन में जब धीरे-धीरे अब सब लोग सो के उठेंगे, पत्रकार जाएँगे, पता करेंगे जैसलमेर का इलाका हो, राजस्थान का या जम्मू का इलाका हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि जम्मू के एयरबेस की तरफ पाकिस्तान का अ, निशाना था। तो कितना नुकसान हुआ है इस तरफ या उस तरफ, ये सारी चीज़ें जैसे ही हमें मालूम चलेगी, हम आपके बीच में लेकर आएँगे। तो ये थी 8 मई की कुछ कहानी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, तो हम आपको बताए हैं। हालाँकि आप फ़ेक न्यूज़ से बचिए। जो भी आपको अभी बताया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें सही ही हों। तो क्योंकि वहाँ कोई खड़ा नहीं है, हम वहाँ से नहीं रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम तो यहाँ जहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं, यहाँ से अब जो हमें टीवी के माध्यम से या फिर जो पत्रकार ग्राउंड पे मौजूद हैं, उनके माध्यम से जो पता चल रही है, अखबारों के माध्यम से जो पता चल रही है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कोई रक्षा विशेषज्ञ नहीं हैं, या जो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, वो कोई रक्षा विशेषज्ञ नहीं हैं। तो आप कृपया करके फेक न्यूज़ फैलाने से बचें। कोई भी ऐसा वीडियो आए कि ये पाकिस्तान तबाह हो गया, या ये यहाँ पर इतना नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसको लेकर कोई भी वीडियो शेयर ना करें। क्योंकि दुनिया भर में तमाम जगहों पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तमाम जगहों के वीडियोज़ वायरल होते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो यहीं का हो वीडियो, कहीं बाहर का भी वीडियो कोई शेयर करके कह सकता है कि अरे देखिए आपका तो शहर ही तबाह हो गया, जबकि आपका शहर बिल्कुल सुरक्षित है। और हालाँकि सीमा पर तनाव है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और पूरा दुनिया देख रहा है पाकिस्तान को कि किस तरीके से हमने
भारत ने सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया, आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया और राजनाथ सिंह ने खुद ही एक बात को एक्सेप्ट किया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं पाकिस्तान लगातार जम्मू के इलाके में, जैसलमेर के इलाके में, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में लगातार अपने रॉकेट्स भेज रहे हैं, ड्रोन भेज रहा है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना दे रही है। आगे जो कुछ भी होगा, हम आपको इसका अपडेट लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। अपने और अपने प्यारे लोगों का ख्याल रखें। पाकिस्तान का एयरबेस भी तबाह कर दिया। लाहौर में पाकिस्तान का जो एयरबेस था उसको भारतीय लड़ाकू विमानों ने जाकर उसको तबाह कर दिया। ये भी खबर पाकिस्तान से 8 मई को ही आई। पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम को भी हमारे ड्रोन्स ने निशाना बनाया, उसको भी तबाह कर दिया। तो दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन हमेशा की तरह भारत हमेशा ताकतवर रहा है और हमेशा 20 पढ़ भी रहा है। बस समस्या ये है कि हम आतंकवादियों को मारना चाहते हैं, हम आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान हमारी सेना, हमारे सिटीजन्स को निशाना बना रही है।